इस प्रॉब्लम में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसपे कि पॉइंट लोडिंग लग रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन R1 और R2 निकालिए। ये वाली बीम हमको इक्विलिब्रियम में दी हुई है, इसलिए हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लगा के R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए R1 R2 निकालना है तो पहले हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पहली इक्वेशन की मदद ले रहे हैं, दैट इज सिग्मा m इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन की मदद लेने के लिए आप मोमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं। आप चाहे तो मोमेंट, सारे फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट पे ले लें, या चाहे तो इस पॉइंट पे ले लें, या चाहे इस पॉइंट पे ले लें, या चाहे इस पॉइंट पे ले लें, या यहाँ पे ले लें। आप मोमेंट कहीं पे भी लेंगे, आपके R1 और R2 की वैल्यू सेम आएगी। तो पहले प्रॉब्लम में मैं इस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा, सेकंड प्रॉब्लम में मैं इस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा, थर्ड प्रॉब्लम में मैं इस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा, और फोर्थ प्रॉब्लम में मैं यहाँ पे मोमेंट लूंगा और R1 और R2 की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो 10 का मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, और इसका मोमेंट कैसा होगा, इसका मोमेंट होगा क्लॉकवाइज। 20 का मोमेंट होगा 20 इंटू 5, और इसका भी मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। 30 का मोमेंट यहाँ पे कितना होगा, 30 इंटू 8, और इसका मोमेंट कैसा होगा, ये भी होगा क्लॉकवाइज। R2 का मोमेंट यहाँ पे कितना होगा, R2 इंटू 10, और इसका मोमेंट कैसा होगा, इसका मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। और R1 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि R1 वाला फोर्स यहीं से पास होके जा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पॉइंट पे नेट मोमेंट कितना आएगा, 0। मतलब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू हम 0 कर देंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0, तब भी आपका R2 आ जाता। हम ऐसा भी कर सकते थे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तब भी आपका R2 निकल आता। तो देखिए मैंने इक्वेशन बनाई, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0, तो इससे आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी। R2 कितना आएगा, 36 न्यूटन। अब हमें R1 निकालना है, तो R1 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिग्मा V को 0 करेंगे। सिग्मा V को 0 करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू हमने क्या करा, 0। तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, R1 प्लस R2, नीचे के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 10, 20 और 30। तीनों का डायरेक्शन नीचे है, इसलिए यहाँ पे मैंने तीनों को निगेटिव लिखा और इक्वल टू 0 कर दिया। इससे आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 आ जाएगा 24 न्यूटन। अगर आप यहाँ पे भी मोमेंट लेंगे सारे फोर्सेस का, तब भी R1 R2 इतना ही आएगा जो पहले प्रॉब्लम से आया। देखिए किस तरीके से, अगर आपने यहाँ पे मोमेंट लिया होता तो 10 का मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाता, क्योंकि 10 वाला आपका यहीं से पास होके जाता। तो देखिए मैं 10 का मोमेंट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। अब 20 का मोमेंट यहाँ लेंगे तो लिखेंगे 20 इंटू 3, और इसका मोमेंट इस पॉइंट पे कैसा होगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज होगा। 30 का मोमेंट यहाँ लेंगे तो लिखेंगे 30 इंटू 6, और इसका मोमेंट यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। R2 का मोमेंट अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो आप लिखेंगे R2 इंटू 8, और इसका मोमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब R1 का भी मोमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। R1 का मोमेंट इस पॉइंट पे 0 होता, देखिए यहाँ पे R1 का मोमेंट इस पॉइंट पे 0 है, लेकिन R1 का मोमेंट इस पॉइंट पे 0 नहीं होगा क्योंकि R1 का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है। तो R1 का मोमेंट यहाँ पे कितना होगा, R1 इंटू 2, और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा आपका क्लॉकवाइज। अब ये इक्विलिब्रियम में है, हम सिग्मा m को 0 कर देंगे। देखिए हमने इक्वेशन बनाई, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक इक्वेशन है और इसमें 2 अननोन है, तो अभी तो इस वाली इक्वेशन से R2 और R1 नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आपको R2 निकालना, आपने सीधे R1 पे मोमेंट लिया तो R2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आपने और कहीं मोमेंट लिया तो एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें 2 अननोन रहेंगे। अब हमें R1 R2 निकालना, तो एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हमने सेकंड इक्वेशन बनाई, सिग्मा V को 0 करके ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अब देखिए ये 2 इक्वेशन बन गए। अब हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी R2 की वैल्यू 36 न्यूटन आ जाएगी और R1 की वैल्यू 24 न्यूटन आ जाएगी। ये उतना ही आएगी जितना पहले मेथड से आई। तो इधर आप ऐसे करिए या ऐसे, लेकिन इस तरीके से करने में फायदा है। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ से R2 आ जाएगा और R2 के लिए यहाँ पुट करेंगे तो R1 आ जाएगा,
और इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपका R2 और R1 उतना ही आएगा जितना इससे आया। देखिए इस वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे मोमेंट लेता हूं सारे फोर्सेस का। सारे फोर्स कौन से, R1 10 20 न्यूटन 30 न्यूटन और R2, तब भी आपका यही आंसर आएगा। अगर आपने यहाँ पे मोमेंट लिया है तो 20 का तो मोमेंट देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 वाला यहीं से पास होके जा रहा है। 30 का मोमेंट यहाँ लिखेंगे हम 30 इंटू 3, और इसका मोमेंट देखिए क्लॉकवाइज है। R2 का मोमेंट लिखेंगे इस पॉइंट पे R2 इंटू 5, और इसका मोमेंट यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। 10 का मोमेंट यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 3, और इसका मोमेंट यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। R1 का मोमेंट यहाँ पे लिखेंगे R1 इंटू 5, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर है, और इसका मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 करेंगे। हम लिखेंगे 30 इंटू 3। 30 का मोमेंट देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 30 इंटू 3 माइनस R2 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3 प्लस R1 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनी और दो अननोन है, तो इस इक्वेशन से R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की अगली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, दैट इज सिग्मा v इक्वल टू 0। ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो इससे आपका R2 की वैल्यू आ जाएगी 36 न्यूटन और R1 की वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन, उतनी ही आई जितनी पहले दो मेथड से आई। अब इस वाले प्रॉब्लम में हमें R1 R2 निकालना है, लेकिन मैं मोमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ R2 पे। जब मैं R2 पे मोमेंट लूंगा तो R2 का मोमेंट तो इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। जैसे मैंने R1 पे मोमेंट लिया था यहाँ पे, तो R1 का मोमेंट यहाँ पे 0 हुआ तो R2 निकल आया था। लेकिन अगर आप R2 पे मोमेंट लेंगे तो R2 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ से R1 डायरेक्ट निकल आएगा। देखिए किस तरीके से, तो देखिए 30 का मोमेंट यहाँ कितना आएगा, 30 इंटू 2, और इसका मोमेंट यहाँ पे आपको कैसा नजर आ रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। 20 का मोमेंट इस पॉइंट पे लिखेंगे 20 इंटू 5, और इसका भी मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। 10 का मोमेंट इस पॉइंट पे लिखेंगे 10 इंटू 8, और इसका भी मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। और R1 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा, R1 इंटू 10, और इसका मोमेंट देखिए यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो देखिए हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, सिग्मा m को 0 करा, हमने लिखा R1 इंटू 10 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 10 इंटू 8, ये दूरी 8 मीटर है, माइनस 20 इंटू 5, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, माइनस 30 इंटू 2, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 मीटर इक्वल टू 0। तो देखिए R1 यहां से डायरेक्ट आ गया। तो अगर R1 निकालना है और आपने R2 पे अगर मोमेंट ले लिया तो R2 0 हो जाएगा और R1 की वैल्यू मिल जाएगी। और R2 निकालना, R1 पे मोमेंट लिया तो R1 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा और डायरेक्ट क्या निकल आएगा, R2। अब R1 आ गया है, हमको R2 निकालना है। तो R2 तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, मोमेंट सिग्मा m को 0 करके आप यहाँ पे मोमेंट ले लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिग्मा v को 0 करके ये इक्वेशन बना लिया करेंगे और R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू सिग्मा m को 0 करके निकाला करेंगे और R2 की वैल्यू सिग्मा v को, या ऐसा R2 की वैल्यू सिग्मा m को 0 करके निकालेंगे और R1 की वैल्यू सिग्मा v को 0 करके निकालेंगे। मतलब एक वैल्यू सिग्मा m को 0 करके निकालना है और सेकंड सिग्मा v को। ये इजी रहेगा, ये मेथड इजी रहेगा। हम मोमेंट लेके भी कर सकते थे। देखिए इस तरीके से हम R2 निकाल लें और इस तरीके से हम R1 निकाल लें, आंसर सेम आएगा, लेकिन दो बार मोमेंट लेने में हमको मेहनत ज्यादा लगेगी। और अगर एक बार मोमेंट ले ले और एक बार हम सिग्मा v को 0 कर लें तो क्या होगा, आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा और समय भी हमारे बच जाएगा।